आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ जीसस की। वो है मत्ती 8, उसकी 23 से स्टार्ट होती है 27 तक। मैथ्यू 8 और वर्स 22 टू 27 कि फिर जीसस नाव में बैठे अपने चेलों के साथ, वो प्रचार करने जा रहे थे। फिर वो नाव में बैठे तो अचानक तूफान आ गया और बहुत ही खतरनाक तूफान था। जीसस तो सो गए थे क्योंकि वो प्रचार करते थे इधर उधर, तो थक जाया करते थे, तो वो आराम से सो रहे थे। तो उनके जो चेले थे उनमें वो डर गए और डर करके उन्होंने जीसस को उठाया कि हे स्वामी, तुम सो रहे हो, हम तो मरे जा रहे हैं, देखो तूफान आ गया है और हमारी कश्ती में पानी आ रहा है, हम डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे और आप आराम से सो रहे हो। जीसस उठे, उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा और कहा कि थम जा, शांत हो जा। और उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि तूफान थम गया। तो जब तूफान थम जाता है फिर जीसस अपने चेलों को बोलते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ था, तब भी तुम डरे। ये कह करके फिर जीसस चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीसस के डिसाइपल्स जो थे वो उनके साथ रहते थे और उनके चमत्कार भी देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका विश्वास कितना कम था कि वो जीसस को कहते हैं कि हमें बचा, क्योंकि हम मरे जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि जीसस जब उनके साथ हैं तो उनको कुछ हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी परमेश्वर हमारी ऐसे ही आजमाइशें लेता है, हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि यू नो दूसरा तिमुथी और उसका पहला अध्याय और उसकी सातवीं वर्ष कहती है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो ये जो डर है हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर सामर्थ, अगर हम नहीं फील करते हैं कि हम में वो ताकत है कि हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं, परमेश्वर का जो भी हमारे लिए विल है उसको हम पूरी कर सकते हैं थ्रू परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है और वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम जो परमेश्वर अपने लोगों से करता था, कि ऐसा प्रेम जिसमें हम ब्लड रिलेशन नहीं ढूंढते, हमारे लिए हर कोई हमारा अपना ही होता है, जिसमें हम दूसरों के दर्द को पहचानते हैं, दूसरे के तकलीफ़ों को जानते हैं, दूसरे की खुशी में आनंदित होते हैं, ना कि जेलस होते हैं। ऐसा वाला प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर ये भी हमारे अंदर नहीं है, और संयम, जब हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, तो हम परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते नहीं हैं कि हे परमेश्वर ये क्या है, बल्कि उस टाइम पर हमको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर, मेरी परेशानियाँ अय्यूब से कम ही हैं, तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इन परेशानियों से दूर हो जाऊँ, ये परेशानियों को मैं झेल पाऊँ। क्योंकि परमेश्वर ही हमें क्या देता है, सामर्थ, प्रेम और संयम। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, मगर अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हम विश्वास में नहीं हैं। हमारे अंदर डर की आत्मा है, और डर एक ऐसी खाई है जो कि हमारे टैलेंट्स को खा जाती है, जो कि हमारे परमेश्वर के विश्वास को खा जाती है। ये जो डर है ये शैतान की तरफ से आता है। कहते हैं शैतान तुम्हें मृत्यु का डर देता है, शैतान तुम्हें हर एक प्रकार का डर देता है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर हमको शैतान को हराना है तो हमें परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो ये जो डर का आत्मा शैतान हमें देता है वो हमसे सदियों बहुत दूर हो जाएगा। मगर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो
मेरा यही मानना है कि हमें परमेश्वर की मौजूदगी को आत्मिक तौर से समझने की बहुत ज़रूरत है। जब हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की मौजूदगी को फील करेंगे तो ही हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे, उसके लॉजिक को पहचान पाएंगे। क्योंकि हम हर एक चीज़ में क्यों करते हैं, राइट? जो क्यों करते हैं ना, कि ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर के अपने ही चेले ने उनको क्यों धोखा दिया, क्यों परमेश्वर जीसस अपने आप को बचा नहीं पाए, क्यों जीसस ने एक गरीब घराना चुना। ये जो क्यों है ना, ये जब हम आत्मिक तौर पे बढ़ते हैं तब इन क्यों का हमको पता चल जाता है कि क्यों। लेकिन जब तक हम विश्वासी नहीं हैं तब तक हम क्या करते हैं, इंसानों की तरह लॉजिक ढूंढते रहते हैं हर एक चीज़ में। तो परमेश्वर में हमको आत्मिक बनना है और हमारे अंदर से हमें अपनी डर की आत्मा को हटाना है जो कि शैतान हमें देता है। तभी हम प्रार्थना के बावजूद भी हम रेस्टलेस रहते हैं, हम चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं ये चीज़ होगी भी कि नहीं। लेकिन जब अगर हम प्रार्थना के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं, इट मीन्स हम परमेश्वर में आगे बढ़े हैं। तो आज के लिए मेरा यही है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ और संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, तो उसको हमें अपने अंदर ढूंढना है। हमें वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं, उनको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के साथ फिर आती हूँ किसी और वचन के साथ। आमीन, हालेलुया।